खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में तय हुआ कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों को बढ़ावा दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त सीटों के साथ संसाधन विस्तार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ प्रदेश की सड़क संरचना सुधार के सागर दमोह 4 लेन को मंजूरी दी गई। ये 4 लेन मार्ग भविष्य में सागर और दमोह जिलों के बीच यातायात और विकास को गति देगा। विकास और प्रशासनिक फैसलों के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में 10 नक्सलवादियों के हालिया आत्मसमर्पण को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, उनकी सरकार ने नक्सलियों को पुनर्वास का मौका दिया है और राज्य को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम किया। राज्य सरकार के अनुसार ये फैसले बुंदेलखंड विकास, बेहतर स्वास्थ्य संरचना, सड़क विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो खजुराहो पहुंचे मुख्यमंत्री। 2 दिन मध्य प्रदेश की सरकार खजुराहो से ही चली। सागर दमोह 4 लेन सड़क योजना को हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के सरेंडर पर भी बयान दिया। अभी हाल ही में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बालाघाट में कार्रवाई हुई थी, जहां सीएम के समक्ष नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलने जा रही है। खजुराहो से सौगात, अग्निशमन सेवाओं के विस्तार की योजना, पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को जापान और जर्मनी में भेजेगी सरकार। सागर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी होगा। औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक विशेष 24,240 करोड़ रुपए के निवेश के रास्ते खुलेंगे। इस कैबिनेट ने बुंदेलखंड को जो ऐतिहासिक जो क्षण है और कई उपलब्धियां और सौगातें जो दी है, आज उसके लिए भी मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सागर के पास एक ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। जो बुंदेलखंड के विकास के लिए एक नया माइलस्टोन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो दिया है। टूरिज्म के क्षेत्र में खजुराहो से लेकर और भी कई सौगातें जो दी है, वो सारी हमारे सामने भी आएंगी। उद्योग जगत में जेके सीमेंट से लेकर इस क्षेत्र में भी कई प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जीआई टैग चाहे पन्ना डायमंड को लेकर के हो या खजुराहो का जो स्टोन है, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जो जीआई टैग मिला है, उसके लिए जो बेहतर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। छतरपुर के अंदर हमारा जो फर्नीचर है उसको जीआई टैग मिला है। तो इन सारे मुद्दों पर इस कैबिनेट में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कैबिनेट के साथ उनके नेतृत्व में हुआ। और आज एक बात के लिए मैं विशेष आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता हूं कि बुंदेलखंड केसरी जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाने का काम इस देश के अंदर किया, ऐसे महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का अनावरण और 150 वर्ष सरदार पटेल लौह पुरुष भारत के उनके 150 जन्म जयंती के वर्ष जो हो रहे हैं, उसकी शुरुआत देश के अंदर हुई है। आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर किया है। इसलिए मैं उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज कैबिनेट में बुंदेलखंड के लिए कई सौगातें हम सबको मिली हैं। निश्चित रूप से चाहे सागर दमोह मार्ग लंबाई 76.86 किलोमीटर की लगभग 2069 करोड़ की सौगात हम सबको दी है। ये बहुत बड़ी सौगात हम सबके बीच में है। एक मसवासी ग्रंट जिला सागर हेतु प्रस्तावक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज भी आपके माध्यम से मिला है, जिसमें 24,240 करोड़ का रोजगार, लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी हमारी चाहे सागर से दमोह की, चाहे 2 लेन से 4 लेन की सौगात हो, चाहे हमारे छतरपुर से हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो अगले साल वो पूर्ण हो रहा है, उसमें पूरे जितने पद हैं उनमें भरने की स्वीकृति की बात हो। ऐसे अनेक कार्य, चाहे हमारे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरा देवी अभ्यारण्य का, जो सागर को चीता को तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने हेतु चंदादन स्वीकृति प्रदान की गई है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूँगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से
ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन के पंजे से बाहर आया है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, राष्ट्रीय उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के बलबूते पर मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कर चुका है। ये हमारी कानून के आधार पर व्यवस्था चलाने का बड़ा उल्लेखनीय उदाहरण है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।